श्री लक्ष्मी। इसी समय समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। देवराज ने उसे ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया। तुझ पर जड़ता छा रहा है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्व रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा
उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूँगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियाँ लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नीति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को माथनी और वासुकी नागराज को नेता रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वास गिनी से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए। और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से, जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीरसागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रशंसा हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। वे खिले हुए कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गईं। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान किया। शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता से के सारे गुण इसमें विद्यमान थे।
स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम निर्भय मन्यु क्रोधी अभिमन्यु पड़ा था। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया था। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। इसकी मुखाकृति और शरीर का डील डौल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा वक्ष स्थल था और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पंचजन्य फूंकते उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश चलता रहा। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से सशंपतकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें, यह अपनी पराजय स्वीकार करे। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह तो तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर सशंपतों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे, जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारा की रक्षा कर रहे थे। जब सभी किंकर्तव्य विमूढ़ के सभा में बैठे हुए थे और
अर्जुन के बिना सिवाय इसके कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर लें, कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ रहा था। अभिमन्यु वहां आया और सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता न करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबके नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठ गईं। फिर भी युधिष्ठिर ने इसे अभिमन्यु की नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा इनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो? हाय, आज अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक भी वह गांडी बदनावा नहीं आ सकेगा और पांडवों की यह सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध कर रहा है, अपने अस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर लेगी। हाय हाय क्रूर विधाता! यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने सिंह की तरह गरज कर कहा, आर्य, आप मुझे बालक न समझें। मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी नहीं मिट सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। पिता ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बतला दी थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार चिंता न करें, मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उनकी सारी चाल को निष्फल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने इसके लिए हठ किया, परिस्थिति में भी कुछ ऐसी थी। युधिष्ठिर ने उसको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर की सी गति से व्यूह के अंदर घुस गया। लेकिन भीमसेन, सात्यकी और धृष्टद्युम्न उसके पीछे व्यूह में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया, लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यूह के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उसके सामने आता या तो धराशायी हो जाता या विचलित होकर भाग जाता था। इस तरह व्यूह के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ना चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने बस में नहीं कर पाए।
उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते। एक के बाद एक सभी द्वारों को इसने तोड़ दिया। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल और पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह ठीक अपने पिता अर्जुन के समान ही है। यदि किसी प्रकार इसको न रोका गया तो हमारी यह चाल व्यर्थ चली जाएगी। अतः किसी तरह से इसको चक्रव्यूह से जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूब रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र के कारण दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बुस को युद्ध भूमि से खदेड़कर बृहद्रथ को तो जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े शूरवीर खड़े देखते रह गए और वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल चले गए तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ, शकुनि का चचेरा भाई कृतवर्मा और दुर्योधन आदि 6 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला। भोज ने उसके घोड़े को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पार्श्व राक्षसों के प्राणों ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर बाद में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उससे उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उससे उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया। घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु क्षय के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। अब वह लड़ते लड़ते थक गया था। इसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा प्रहार किया, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल में हर्षध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समाये। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया था।
अब उनके आने पर वे उसको क्या उत्तर देंगे, इसका संताप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। भीम भी अपने भतीजे की मृत्यु पर रोने लगा। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। संसप्तकों से युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए आर्द्र स्वर से रुदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बंधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उसके अंदर में धधकने लगी और जब तक जयद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे के खून का बदला न ले लिया तब तक उसको संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे तो योगी थी, बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट वह कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हो गया था, इसलिए लोकापवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। अर्जुन को स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इन दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। उस युग में बाल्य विवाह की प्रथा तो इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन विवाह के पीछे राजनीतिक कारण निहित था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिल सकती थी। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी थी। श्री कृष्ण ने उसे कितना ही समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक उसका रुदन एक क्षण को भी नहीं रुका था। वह उस समय गर्भवती थी। आततायी अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने देने के लिए इस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की। निश्चित अवधि के पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। क्योंकि सभी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात इस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख गया। यही पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हुआ। योद्धा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थाम शब्द करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था। कभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में सभी प्रेरणा नहीं होती थी और न वह किसी प्रकार का आदतायीपन करने में हिचकता था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के बीता था। उसके पिता पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था।
उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हठ देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हठ पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा यह जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। ऋषि पुत्रों ने चावल के पानी को पहचानकर अश्वत्थामा का उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता लगा कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर बहका दिया था। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी अहस्या वेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बालकावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा के पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। धन धान्य राज्य संपत्ति सब कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात उसको देव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले हैं। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण न तो उन्हें रथी मानता हूँ और न अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुँह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दंभ भी भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। बहेलिये की तरह धोखेबाजी से धन वैभव प्राप्त करके कौन अपनी बड़ाई चढ़ाएगा। क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है, उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे?
कर्ण तुम आज अपनी वीरता का दम भरते हो। मैं कहता हूँ अर्जुन बल और पराक्रम में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़प लिया, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर जुआरी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दिखाए। कोई भी तुम में से जाकर उस पराक्रमी अर्जुन से मुकाबला करे, मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, विराट अगर युद्ध स्थल में आए तो उसका सामना मैं अवश्य करूँगा। अश्वत्थामा की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा। भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहा सुनी हो गई। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, वीरवर कर्ण, तुम मेरे मित्र हो। देखो कौरव सेना का किस बुरी तरह से पांडव संहार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है। कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। उसकी क्या क्षण समर्थ कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्ध स्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य कर्ण की ये बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने इस दंभ के लिए कर्ण को फटकारा भी। उन्होंने कर्ण को बुरा भला भी कहा। यहाँ तक कि उन्होंने कह डाला कि अगर अब की बार जीभ चलाई तो इसे तलवार से काट दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इसी कारण अश्वत्थामा उनका अपमान न सह सका। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सूतपुत्र, तू बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। स्वयं अपने मुँह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो रही थी? अगर सच्चा शूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता। ये कटु वचन सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। इधर अश्वत्थामा भी तलवार खींचकर उस पर झपट पड़ा। उस समय झगड़ा बढ़ते देख दुर्योधन और कृपाचार्य ने आकर बीच बचाव कर दिया। दुर्योधन ने दोनों को समझाया और कहा, शूरवीरों, तुम ही तो मेरी सारी शक्ति हो। फिर इस तरह आपस में लड़कर इस शक्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस घटना को देखने से पता चलता है कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक को अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था। फिर कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था? लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार के आतताई जैसे कर्म किए कि उनसे उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया और वह
घृणित होकर क्रूर समझा गया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे, लेकिन क्यों वह इतना क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया, इसके पीछे कारण उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक की गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से मुँह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट डाला। द्रोणाचार्य को अपने किए का फल मिला था, क्योंकि उन्होंने भी तो निहस्ते अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने क्रोध में आकर जलकर पांडवों और पांचालों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इसके लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों के शव पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। उसी के द्वारा मैं आज शत्रु के सारे गर्भ को चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दूसरे दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में उसके कारण हाहाकार मच उठा। असंख्य वीर योद्धा क्षत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अस्त्र को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों धृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ। यहाँ तक कि सात्यकी तो गदा तानकर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ आया। उस समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह रोका, क्योंकि इधर तो अश्वत्थामा पांडव सेना का संहार करता हुआ आ रहा था और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सब से सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पांचालों की सेना लेकर भाग जाओ। वृषणी, अंधक आदि वंशों के यादवों के साथ सात्यकी चले जाएं। श्री कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर दें। मैं भाइयों के साथ जलती आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है, इसी कारण तो अर्जुन मुझ पर रुष्ट है। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन को सुखी करना चाहूँगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सलूक किया है। अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहस्त करके आचार्य के सामने ही मार डाला था।
द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थक जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजित आदि पांचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ही ब्रह्मास्त्र चलाकर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्मपूर्वक बाहर निकाला किया था, तभी भी आचार्य ने हमें सामना करने से रोका था। भला आचार्य ने हमारा कौन सा उपकार किया? युधिष्ठिर के आवेश को देखकर सभी योद्धा एक साथ थम से गए। ठीक ही कहा था धर्मराज ने, क्योंकि द्रोणाचार्य यद्यपि से थे तो गुरु, लेकिन कुटिलता और क्रूरता उनमें भी थी, पक्षपात भी उनके अंदर था। युधिष्ठिर के आवेश में समय बीतता रहा और अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड होता गया। तब श्री कृष्ण ने सभी सैनिकों को युद्ध करने से रोककर कहा, वीरों, यह नारायणास्त्र अति प्रचंड है, इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अतः तुम सभी शस्त्रास्त्र रखकर अपने वाहनों से उतर पड़ो। पृथ्वी पर लेट जाने से तुम सभी शस्त्रास्त्र रखकर अपने वाहनों से उतर पड़ो। पृथ्वी पर लेट जाने से तुम इस प्रचंड अस्त्र की मार से अपने आप को बचा सकोगे। यदि कोई वीरता का दंभ भरकर इस अस्त्र का सामना करने का प्रयत्न करेगा, तो यह और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी योद्धा अपने अपने वाहनों से उतरकर पृथ्वी पर लेट गए। लेकिन भीमसेन के मस्तिष्क में श्री कृष्ण की बात नहीं बैठी। वह फिर भी अपनी वीरता बखानता हुआ बोला, मैं बाण चलाकर गदा मारकर इस अस्त्र को विफल कर दूंगा। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उसने अर्जुन से गांडीव उठाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि वह गौ, ब्राह्मण और नारायणास्त्र के विरुद्ध गांडीव का कभी प्रयोग नहीं करेगा। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन क्रुद्ध होकर अश्वत्थामा की ओर झपटा। उसने बाण वर्षा से अश्वत्थामा का रथ छिपा दिया, लेकिन इससे नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड हो गया। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण ने आकर भीमसेन के हाथ से अस्त्र छीने और उसको रथ से उतार लिया। इसके पश्चात नारायणास्त्र शांत हुआ और इस तरह पांडवों का सर्वनाश होते होते बच गया। नारायणास्त्र के शांत हो जाने पर दुर्योधन ने फिर अश्वत्थामा से उसी अस्त्र के प्रयोग के लिए कहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने दोबारा उसे नहीं चलाया। उसके बाद उसने पांडव सेना से भीषण युद्ध किया और उस बीच उसने अमोघ अग्नियास्त्र का प्रयोग किया। उसका विचार अर्जुन और कृष्ण सहित सारी पांडव सेना को नष्ट कर देने का था, लेकिन अर्जुन ने शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को शांत कर दिया, किंतु फिर भी क्षण भर में ही आग्नेयास्त्र पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को तो भस्म कर गया। जब अश्वत्थामा का कुछ भी बस नहीं चला तो वह निराश होकर युद्धभूमि से लौट पड़ा और धनुर्विद्या की निंदा करने लगा। रास्ते में उसे महर्षि व्यास मिले। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, नादान अर्जुन, और श्री कृष्ण को मारने की सामर्थ्य किसमें है, जो तू व्यर्थ अपनी निष्फलता पर इतना खेद करता है।
व्यास जी के समझाने से अश्वत्थामा के हृदय का संताप मिट गया। महाभारत युद्ध के अंत में हमें अश्वत्थामा मिला। कौरव वंश के सभी प्रमुख योद्धा धराशायी हो चुके थे, केवल दुर्योधन शेष था। अंतिम सेनापति वही था। पांडव सेना बड़ी वेग से बढ़ रही थी। उसकी मार से घबराकर कौरव सेना पीछे भागने लगी। यहाँ तक कि दुर्योधन के भी पैर उखड़ गए थे। वह भी जाकर देवप्रायन सरोवर में छिप गया। चारों ओर पांडव वीर दुर्योधन को खोजने लगे और जब उनको पता चला कि वह तो जाकर सरोवर में छिप गया है, तो सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को कायर कहकर ललकारना प्रारंभ किया। दुर्योधन चुनौती सुनकर बाहर निकल आया और भीमसेन से उसका गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीमसेन ने कृष्ण के इशारे से उसकी जांघ पर गदा मारी, जिससे वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन यह कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भीमसेन के इस अन्याय को देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। दूसरी बार फिर उसने पांडवों का अन्याय देखा था। दुर्योधन असहाय पीड़ा से करहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। उस समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां उपस्थित थे। सभी को इस अन्याय पर क्रोध आ रहा था। अश्वत्थामा से नहीं सहा गया तो उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का इसी प्रकार नाश करके ही संतोष की सांस लेगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मानो अभी कौरव पक्ष में और जान बाकी थी। तुरंत ही उसने कृपाचार्य से कहकर अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक करा दिया। अश्वत्थामा ने इस उत्तरदायित्व को संभाल तो लिया, लेकिन अब सेना भी तो नहीं बची थी, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए उसे अपनी शक्ति का ही भरोसा था। वहां से तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों व्यक्ति वन की ओर चले गए, क्योंकि उनके ठहर जाने पर पांडवों के आमने सामने युद्ध होने की आशंका थी, जिसके लिए पर्याप्त शक्ति उनके पास नहीं थी। अश्वत्थामा वन के एकांत में पांडवों से किसी प्रकार बदला चुकाने की बात सोचने लगे। एक तो पिता का वध और फिर उस राज्य का अन्यायपूर्वक वध जिसके लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया था, उसके हृदय को और भी अधिक उत्तेजित करने लगा। वह किसी प्रकार पांडवों का सर्वनाश कर डालना चाहता था, लेकिन इतनी शक्ति न होने के कारण कोई ठीक योजना नहीं बन पाती थी। सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आई। जब रात के 1-2 पहर निकल गए तो उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर, जिसके नीचे वह लेटा हुआ था, एक उल्लू आया और सोते हुए कौवों का शिकार करने लगा। कौवों के बीच कोलाहल मच गया, लेकिन उल्लू ने बहुत से कौवों को मार दिया। अश्वत्थामा यह सब कुछ देखता रहा। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि यदि वह पांडवों से आमने सामने आकर मुकाबला करेगा, तब तो वह उनको पराजित न कर सकेगा और न उनकी कोई विशेष हानि हो सकेगी। इसलिए जिस प्रकार अकेले उल्लू ने आकर नींद में असावधान
कौओं को मार कर फेंक दिया है, उसी प्रकार यदि वह भी जाकर पांडवों का रात्रि के समय संहार करे तो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। यद्यपि रात्रि में सोए हुए शत्रु पर आक्रमण करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अश्वत्थामा को इन नियमों का उल्लंघन पांडवों की ओर से देख चुका था, इसलिए उसने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की और इसी प्रकार पांडवों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रातःकाल उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपनी यह योजना बताई, लेकिन उन दोनों ने इसका विरोध किया। कृपाचार्य धर्म और नीति की बातें करने लगे। इस पर अश्वत्थामा को क्रोध आ गया और वह दोनों को बुरा भला कहने लगा। अंत में दोनों को उसकी बात माननी पड़ी। तीनों अपने विचारों में पूरी तरह दृढ़ होकर पांडवों के शिविर के पास आए। अश्वत्थामा एकाएक सोते हुए पांडव सेना पर टूट पड़ा। अनेक को उसने तलवार से मौत के घाट उतार दिया, जो घबरा कर बाहर भागते थे। उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते थे। इस प्रकार तीनों ने मिलकर बाहर और भीतर असंख्य योद्धाओं को मार डाला और इसके पश्चात शिविर में आग लगा दी, जिससे चारों ओर हाहाकार मच उठा। किसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाप के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी खोज लिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उसने उसी समय मार डाला। अश्वत्थामा का क्रोध उस समय इतना प्रचंड हो उठा था कि न्याय, दया, धर्म आदि तो उसकी दृष्टि से मानो पूरी तरह ओझल हो चुके थे। वह तो बर्बरता और निर्दयता का खेल रहा था। उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी शिविर में नहीं थे। कौरवों के पराजित होने पर जब पांडवों ने उनके शिविर पर अधिकार किया था तो उन्हें अपार कोष सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, दासी आदि अनेक वस्तुएं मिली, जिन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पूर्ण प्रसन्नता के साथ जब सभी शिविर में सोने के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों को आज कल्याण कामना से शिविर के बाहर रहना चाहिए। इसी कारण वे बच गए, नहीं तो पता नहीं महाभारत युद्ध का क्या अंत होता। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जैसा हाहाकार इस समय अश्वत्थामा के उपद्रव के कारण हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण था कि सभी वीर अधिकतर तो युद्ध के नियमों का पालन करते ही थे। तभी तो संध्या काल समाप्त हो जाने पर कौरव पांडव एक दूसरों के शिविरों के भीतर जाते थे और पूर्ण सौहार्द के साथ बातें करते थे। फिर इस तरह चोर की तरह आक्रमण करना वीरता की गरिमा पर एक धब्बा है। क्षत्रिय कभी भी इस तरह शत्रु का संहार करके गर्व अनुभव नहीं करता, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी प्रकार अपना बदला चुका लिया और यह भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए अन्याय का बदला पांडवों से ले चुका हूँ। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका सर्वनाश कर डाला है। 5 पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी तो अवश्य बच रहे हैं, क्योंकि वे शिविर में नहीं थे। बाकी सभी को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। वीरवर, अब तो संतोष धारण करो। मनुष्य तो क्या, पशु और पक्षियों तक को मैंने शिविर में मार डाला। पांडव अपनी विजय पर खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब इस सर्वनाश की बात सुनेंगे तो वे अपनी सारी खुशी भूल जाएंगे। अश्वत्थामा की यह बात सुनकर
दुर्योधन मानो असह्य पीड़ा की मूर्छा से जाग पड़ा। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, वीर अश्वत्थामा, आज तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने वह काम किया है जिसे तुम्हारे पिता द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण आदि कोई भी महारथी नहीं कर पाए। पापी धृष्टद्युम्न को तुमने मार डाला। यह सुनकर तो मेरी छाती ठंडी पड़ गई है, क्योंकि उसी पापी ने गुरुदेव की अन्यायपूर्वक हत्या की थी। फिर उसके साथ शिखंडी को भी मारकर तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है, क्योंकि उसी के सामने करके तो अर्जुन ने पितामह को गिराया था। सच मुझे अब अपनी पराजय पर तनिक भी खेद नहीं है। मैं पूर्ण सुखी होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। वीरवार वहीं हम सभी मिलेंगे। यह सुनकर दुर्योधन की सांस रुक गई। अश्वत्थामा एक तरफ तो दुर्योधन के स्वर्गवास के कारण दुखी होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसको आज एक असीम गर्व का अनुभव हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिता की विक्षिप्त आत्मा आज शांत हो गई होगी, क्योंकि उसके बेटे ने अन्यायियों से बदला चुका लिया है। इधर द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शवों को देखकर दुख के कारण पागल सी हो उठी। उसकी गोद एक रात में सूनी हो गई थी। कहा तो संध्या काल में दुर्योधन के धराशायी होने पर उसको अपनी विजय का गर्व हो रहा था, और कहाँ तक आतताई आकर उसकी सारी प्रसन्नता को कुचलकर सदा के लिए नष्ट कर गया। वह इसी समय भीमसेन ने उसे संभाल लिया। द्रौपदी ने उसी बीच उठकर कहा कि जब तक मेरे लालों का हत्यारा, वह पापी और दुराचारी अश्वत्थामा नहीं मर जाएगा, तब मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगी। उस अन्यायी के माथे में एक महामणि है। जब तक कोई उसे लाकर मुझे नहीं दे देगा, तब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि वह दुष्ट मारा गया। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीमसेन अपनी गदा उठाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। पूरे आवेश के साथ भीमसेन के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भीमसेन की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, जिससे क्षण भर में सारा भूमंडल नष्ट हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने यह अस्त्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही दिया था, लेकिन जब अश्वत्थामा को इसका पता चला तो वह दुखी होकर पिता से उसको उस अस्त्र को सिखाने के लिए कहने लगा। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रूर प्रवृत्ति वाला अश्वत्थामा कहीं भी अस्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। इसी कारण उन्होंने पहले उसे इसका प्रयोग नहीं सिखाया था, लेकिन उसके अधिक हठ करने पर उनको सिखाना पड़ा। फिर भी उन्होंने उससे वचन लिया था कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। विशेष संकट पड़ने पर ही वह इसका उपयोग करेगा। अश्वत्थामा ने वचन देकर वह अस्त्र सीख लिया। अब उसी का सबसे बड़ा भय है। अब उसी का वह सबसे बड़ा भय है, क्योंकि अश्वत्थामा को उचित और अनुचित का तो अधिक विचार है नहीं, तो हो सकता है वह आवेश में आकर ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर बैठे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपको उसकी कुटिलता की बात बताता हूँ। एक बार वह द्वारका आकर मुझसे कहने लगा, पिताजी ने महर्षि अगस्त्य से जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र प्राप्त किया है, उसे मैंने सीख लिया है। उसको मुझसे लेकर बदले में मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। इस पर मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ब्रह्मास्त्र अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मेरे धनुष शक्ति
गदा और चक्र में से जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता हो ले लो। सुदर्शन चक्र के 1000 लोहे के आरे थे, इस कारण अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसको उठा नहीं पाया। इससे वह पूरी तरह उदास होकर द्वारका से चला गया। स्वभाव से वह बड़ा क्रूर और निर्दयी है और धर्म तथा न्याय की भावनाओं का उसके हृदय में तनिक भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भीमसेन की इस परिस्थितियों में रक्षा करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने इशारा किया, क्योंकि वह इसी संकट से सबके प्राण बचा सकता था। द्रोणाचार्य ने सबके प्राण बचा सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने इस अस्त्र को अर्जुन को भी तो सिखाया था। तब अर्जुन अपना